राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावनवा राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आधीन, सो तेरों आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, हे भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद
भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गोपाल ए गाइए गाइए गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय 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 नंद यशोदा दुलाल गिरिवरलाल गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरलाल गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare जय जय प्रभुपाल 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंद श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं
प्रमाणममलं प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये शीताप्श्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शैल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी आप सभी भक्त, कथा रसिक, वरिष्ठ भक्त गण, गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं
आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। पिछले कुछ समय से भागवत को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करना शुरू किया है। एक श्रृंखला हमारी चल रही है, श्रीमद् भागवत श्रुति फल। आप जानते हैं ना। सो हमने प्रारंभ किया था भागवत श्रुति फल। माने श्रीमद् भागवत तो एक स्वयं अपने आप में ही फल है। श्रीमद् भागवत के विषय में व्यास मुनि कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ऑलरेडी भागवत फल ही है? लेकिन इस भागवत रूपी फल को जो आस्वादन करता है, जो सुनता है, उसे भी अपने जीवन में सुंदर फल प्राप्त होता है। वैसे भागवत के प्रत्येक प्रसंग भगवान की भक्ति से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हैं, ज्ञान और वैराग्य से भरे हैं। परंतु शुकदेव गोस्वामी ने भागवत के प्रत्येक प्रसंगों के अंत में उस प्रसंग का एक विशेष फल बताया। किसने? शुकदेव गोस्वामी ने। जो आपने 2 साल से आप सुनते, श्रृंखला के अनुसार लगभग अब तक 19 फल की चर्चा हो चुकी है। भागवत श्रुति फल भाग 1, भाग 2, ये 2 सेशन हुए हमारे। उसमें श्रीमद् भागवत से 19 श्रुति फल और लगभग 6 स्कंध तक की कथा हो चुकी है। आधा भागवत हो चुका है। अब 20वें श्रुति फल से हम लोग सुनेंगे। शुकदेव गोस्वामी प्रत्येक प्रसंग के अंत में कहते हैं कि ये प्रसंग सुनोगे तो ये मिलेगा, ये प्रसंग सुनोगे तो ये मिलेगा। मैं ज्यादा ऐसी वस्तुओं में पड़ता नहीं हूं, ये लेन ये देन। मैं तो ये देखता हूं कि शुकदेव ने कहा है, दैट्स इट। शुकदेव जैसे संत ने कहा है, फिर वो प्रसंग की इंटेंसिटी हो या न हो, प्रसंग कैसा भी हो, शुकदेव ने कहा ये सुनोगे तो ये मिलेगा, दैट्स इट, खत्म। इससे आगे क्या है? तो यदि हम लोग शुकदेव गोस्वामी के इन वचनों पर विश्वास रखकर भागवत के इन प्रसंगों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से वह फल की प्राप्ति होगी। इससे आपको 2 चीज मिल सकती है। एक तो इस 2 कथा हो चुकी हैं क्रम के, रिपीटेशन नहीं, क्रम वाइज, भाग 1 भाग 2। तो 19 फल की चर्चा हो चुकी है। अब 20वें फल से शुरू करेंगे, श्रुति फल। तो एक तो आप ये जान सकते हो कि भागवत का ये प्रसंग ये फल देता है। तब फिर कभी आपको भविष्य में कथा सुननी हो, ऑनलाइन सुननी हो या आयोजन करनी हो, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई अभी मेरे शरीर में कोई रोग है तो मुझे गजेंद्र स्तुति सुननी ज़रूरी है। मतलब आप अपने से, मतलब मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूँ आपको कैसे इलाज करना है, कौन सा फल कहाँ आपको काम लगेगा। वैसे भागवत के प्रत्येक प्रसंग सभी प्रकार का सौभाग्य मंगल फल देते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य का जो वचन है उसको बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कुछ स्पेशलाइज करके दिया है कि ये इस प्रसंग की ये विशेष महिमा है। सो भागवत के इन प्रसंगों को हम श्रुति फल को सुनेंगे और फिर जितना समय है उतना संक्षिप्त में उस प्रसंग को भी सुनेंगे। सो प्रसंग संक्षिप्त में होगा क्योंकि आप लोग सुनते आए हो, और फिर उन प्रसंगों को विस्तार से एक एक प्रसंग को 7-7 दिन की कथाओं में हम सुन चुके हैं या भविष्य में सुनेंगे। लेकिन हमारा मूल फोकस होगा भागवत श्रुति फल। श्रीमद् भागवत जी में शुकदेव जी ने, सुद गोस्वामी ने, मैत्रेय मुनि ने जहाँ जहाँ जिस प्रसंग में श्रुति फल की बात की है, हम उन श्रुति फल को सुनेंगे। आइए तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रारंभ करते हैं।
श्रीमद् भागवत के 19 श्रुति फल हो चुके हैं। कुछ श्रोता नए हो सकते हैं, उनके मन में होगा कि वो 19 श्रुति फल कौन से मेरे दिमाग में और मेरी जीवा पर आ चुके हैं कि मैं बोल दूं 19 और फिर 20वां शुरू करूं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी बोल दूंगा तो वो आप कथा डिटेल में नहीं सुनेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। इसके पहले वाले 19 श्रुति फल यदि जानना चाहते हो तो 358 नंबर की कथा सुनो, और उसके पहले भी एक कथा हुई है वो सुनो। पहली भागवत श्रुति फल भाग 1 में 10 श्रुति फल सुनाए गए थे, भाग 2 में और 10 सुनाए गए थे, तो 19 हो चुके हैं। 20वें श्रुति फल से प्रारंभ करते हैं। पहले वाले जानना चाहते हो तो आप पहले की कथा सुनो। खैर, तो श्रीमद् भागवत का ये 20वां श्रुति फल है। ये 20वां श्रुति फल जो है ये है प्रहलाद महाराज की कथा का। आपने प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद महाराज की कथा अनेकों बार सुनी, राइट? लेकिन शायद आपने प्रहलाद महाराज की कथा का श्रुति फल नहीं जाना होगा, क्योंकि पंडित जी के पास इतना टाइम ही कहाँ होता है वक्ताओं के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये सब पाथिये तेल डाले, तेल हाथ में लेते हैं सीधा माथा में ऐसे ऐसे करके। पहले के ज़माने में बालों को पकड़ पकड़ के गिन गिन के तेल डालते थे, तो ज़माना गया। तो अभी हमारे पास समय है, इसलिए एक एक प्रसंगों के श्रुति फल को थोड़ा सा डिटेल में आचार्यों की टीका को लेकर समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रहलाद महाराज का प्रसंग है, कहाँ पर है ये भी बताते चलूं ताकि आपको अपने से घर पर पढ़ना हो। ये केवल कथा सुनने का श्रुति फल नहीं, पढ़ने का भी श्रुति फल है। तो आपको विशेष उद्देश्य से यदि भागवत पढ़ना चाहते हो तो इसे समझ सकते हो आप। तो प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद महाराज की कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में है। तो कुल मिलाकर हमारा प्रसंग जो है ये 15 दिन का सेशन 7वें स्कंद से शुरू होगा। फिर आगे भगवान जाने कहाँ तक पहुँचेंगे। हम शुरू करते हैं, पहुँचाना उनके हाथ में होता है। 7वां स्कंद, जिसमें इसको उति तत्व के अंतर्गत रखा गया। उतयः कर्म वासना, कर्म हम लोग करते हैं और कर्म की वासना के कारण ही अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं। और आदमी कैसा भी कर्म करें, यदि वो कितना भी बड़ा भक्त बन जाए, यदि बुरा कर्म करता है तो उसका दंड अवश्य मिलता है। ये सब बातें इस स्कंद में है। कुल मिलाकर श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद राजसूय सभा में कहा गया है। मूल रूप से जब भगवान ने शिशुपाल का मस्तक काट दिया, तब युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि बाजू में बैठे थे तो प्रश्न पूछा कि ये तो आदमी पागल था, जन्म से ही कृष्ण को गाली देता था। हमारे सामने कृष्ण को इसको मार दिया, देरी की, इसको पहले ही मार देना चाहिए था, कोई बात नहीं। लेकिन इस ईर्ष्यालु आदमी को कृष्ण ने शिशुपाल को मारा तो मरने के बाद नरक में जाना चाहिए। तो ये शिशुपाल नरक में न जाकर उनकी आत्मा भगवान में समा गई, मानो मुक्ति प्राप्त कर गया, सायुज्य मुक्ति हो गई। कारण क्या है? जब युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को ये प्रश्न राजसूय सभा में पूछा, तब नारद मुनि ने प्रवचन प्रारंभ किया। और हम इस्कॉन डिवोटियों को क्या ना, प्रवचन शुरू करते हैं तो फिर पता नहीं रहता कि रात के 12 बज गए हैं, 12:30 बज गए हैं। कई बार वक्ता लोग कहते हैं कि क्षमा कीजिएगा, मेरे पास घड़ी नहीं थी इसलिए मैं टाइम देख नहीं पाया। तब पब्लिक में से कोई बोलता है घड़ी नहीं थी महाराज, कैलेंडर तो टंगा था, डेट बदल गई है। हमारी यहाँ कथा जो होती है
वो टाइम नहीं, डेट बदल जाती है। सो खैर, नारद मुनि ने इस प्रश्न के उत्तर में पूरा 7वां स्कंध सुना दिया। पूरा एक स्कंध नारद मुनि बोल गए। और फिर शुकदेव गोस्वामी ने वो कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। तो इस 7वें स्कंद के अंतर्गत नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज के चरित्र को सुनाया। और ये प्रहलाद चरित्र 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक है। सो कुल मिलाकर अब मैं जो श्रुति फल बताने जा रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक, ये 10 अध्याय की कथा को जो सुनता है, जो पढ़ता है, उसे क्या मिलता है। ओके, जिसमें प्रहलाद चरित्र और वो सब वर्णन है। अब हमारे पास जितना समय होगा हम उसका भी वर्णन करेंगे, लेकिन पहले श्रुति फल समझ लीजिए। तो आइए श्लोक में आपके सामने रखूं। ओके, इसका श्रुति फल कहां लिखा गया है? कथा तो बता दी, भागवत के 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक कथा है। और इस कथा का श्रुति फल 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 46 और 47 नंबर के श्लोक में, 2 श्लोक में इस 10 अध्याय की कथा यानी कि प्रहलाद महाराज की कथा का श्रुति फल, सुनने का फल वर्णन किया गया है। य एतत् पुण्यमाख्यानम् विष्णो वीर्योपबर्हितम् कीर्तयेत् श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशे विमुच्यते। यह एतत्, अब यह का अर्थ क्या है? यह माने जो, हिंदी में बोलते हैं ना जो लोग, यह एतत्, जो लोग। जो लोग माने क्या, हो तो क्लियर करो। है? तब आचार्य गण टीका में लिखते हैं यह पुमान। यह माने पुमान, पुमान माने मनुष्य। तो यह शब्द, ये तो नारद मुनि बोल गए, शुकदेव जी ने सुना दिया, लेकिन यह का अर्थ हमें समझना है। तो आचार्य टीका में लिखते हैं यह माने मनुष्य। भले जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा, तो पहले के आचार्यों ने भी ये सेट करके रखा है कि भाई कथा मनुष्य ही सुनता है, पशु नहीं सुनता। ठीक है। और दूसरे इसी चीज को घुमाकर पूछूं, जो कथा सुनता है वो कौन? मनुष्य। जो कथा नहीं सुनता वो कौन? ठीक है, वो है। तो यह माने पुमान, यह मनुष्य। एतत्, एतत् माने प्रहलादस्य, ये 10 अध्याय प्रहलाद महाराज की कथा। जो व्यक्ति, अच्छा प्रहलाद महाराज की कथा कैसी है? तो श्लोक में आगे कहते हैं यह एतत् पुण्यम आख्यानम, ये प्रहलाद महाराज का आख्यान, ये प्रहलाद महाराज की कथा कैसी है? पुण्यम, बड़ी पवित्र है, पवित्र करने वाली है, अपने आप में भी पवित्र है और सुनने बोलने वालों को पवित्र करती हैं। सो यह एतत् पुण्यम आख्यानम। अच्छा, इस आख्यान में मूल रूप से क्या है? विष्णु वीर्यो उपब्रहितम, भगवान विष्णु के वीर्य, वीर्य माने पराक्रम, उपब्रहितम माने परिपूर्ण। प्रहलाद महाराज की इस कथा में, इन 10 अध्यायों में भगवान विष्णु के परिपूर्ण पराक्रमों का वर्णन हुआ है। सो यह एतत् पुण्यम आख्यानम, ये पवित्र आख्यान। आख्यान तो बहुत होते हैं लेकिन ये पवित्र आख्यान है। भले यहाँ मारकाट है, आप फोटो में देख सकते हैं,
खून का फुवारा उड़ा दिया है, हड्डी बड्डी बाहर खींच ली है, तो दिखने में थोड़ा सा लगता है मारकाट, ये एक्शन मूवी है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं पवित्रम, ये बड़ा पवित्र है। कई बार कुछ लोग है ना भगवान नरसिंह देव के फोटो को घर पे नहीं रखते, क्यों? बोले वास्तुशास्त्र में लिखा है कि ऐसे मार काट खून खराबे वाले फोटो को घर पर रखेंगे तो घर पर यही होगा। हमने तो ये फोटो हमारे घर के दरवाजे के पास लगाया है, मधुसूदन प्रभु जानते हैं, एंट्रेंस में ही हमने तो लगा दिया है। कुछ लोग समझे तो समझे कि यहाँ अंदर जाएंगे तो ऐसा होगा। खून खराबा हो जाएगा, तो नहीं, ये एक्चुअली ये भौतिक स्तर की चीज नहीं है। अब कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवत गीता का फोटो घर पर नहीं रखना चाहिए, पार्थसारथी महाभारत के युद्ध का फोटो घर पर नहीं रखना चाहिए, हैं? तो घर पर क्या तुम्हारे हनीमून का फोटो ही रखना चाहिए? ये सब पवित्र है। इसलिए देखो एक एक पॉइंट आप देखो इसको प्रमाण के साथ। य एतत् पुण्यम आख्यानम, ये बड़ा पवित्र है, पुण्य है? और विष्णु वीर्य उपबर्हितम, भगवान विष्णु के पूर्ण पराक्रम की कथा है ये। और इस कथा को दो चीज कह रहे हैं, कीर्तये, इस कथा को जो गाता है, कीर्तये मतलब कीर्ति का गान करता है, इस कथा को जो गाता है। कुछ लोग कहेंगे भाई ये प्रहलाद वाली कथा तो बहुत बार हमने सुनी, बहुत बार गाई। उपबर्हितम कहते हैं, उपबर्हितम माने बार बार। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, श्री चैतन्य महाप्रभु ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र को 1000 बार सुनते थे। कहते हैं शत शत आवृत्ति करिया। स्वरूप दामोदर कथा ध्रुव महाराज की समाप्त करते, बोले प्रहलाद की सुनाओ, समाप्त कर ध्रुव की सुनाओ, प्रहलाद की सुनाओ, रिटर्न बार 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 बार। सो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इन चरित्र को बार बार सुनना है। कई बार कुछ लोग क्या क्या समझते जानते हैं कि भाई कथा को एक बार सुन लिया, हम लोग कथा को जान चुके हैं, फिर उसे सुनने की क्या जरूरत है? आपकी जानकारी के लिए, कथा को जानने के लिए नहीं सुनना है, कथा का चिंतन स्मरण, हमारा मन उसमें लगा रहे इसलिए हमें सुनना है। आप पॉइंट पकड़िए। हाँ, कुछ जानने को मिलता है, आपके ज्ञान का पोषण होता है, बुद्धि का पोषण होता है, अच्छी बात है, लेकिन कथा सुनने का उद्देश्य क्या है कि भाई जितनी देर तक कथा सुनते हैं हमारा मन भगवान में लगा रहे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जितनी बार कथा सुनते हैं हमारा स्मरण बना रहे, हमारा चिंतन बना रहे, हमारा मन भगवान में लगा रहे, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए शतावृत्ति। अब स्वरूप दामोदर तो बेचारे एक ही कथा को बार बार, हम तो रोज कुछ नया लेकर आते हैं। यहाँ तो आप तो जानते ही हैं ना, आप तो रोज आते हैं, कुछ नया 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 नया। लेकिन नया न भी हो, एक ही चीज का रिपीटेशन हो, तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मूल उद्देश्य कुछ नया जानना नहीं है। अब ज्ञान तो है ना अभिमान बढ़ाता है, मूल उद्देश्य है प्रभु स्मरण, हरि स्मरण, हरि चिंतन। सो इस प्रकार से कथा का ये मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बार बार कीर्तयेत, यदि कोई इस आख्यान, इस नरसिंह प्रहलाद की कथा को कीर्ति गाता है, कीर्तन करता है, या फिर श्रुत्वा, या फिर इस कथा को कोई सुनता है। लेकिन एक शर्त है प्रभु जी, हो प्रभु जी, एक शर्त है। कीर्तयेत और श्रुत्वा के बीच में क्या लिखा है जरा पढ़िए। कीर्तयेत श्रुत्वा के बीच में क्या है? श्रद्धया, श्रद्धा से। सो श्रद्धा से सुनना पड़ेगा महाराज।
हैं? श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, ग्रंथ में श्रद्धा और कथा बोलने वाले में श्रद्धा। श्रद्धा से सुनना होगा। हम जितनी अधिक श्रद्धा से सुनेंगे उतनी इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी, उस रस की, उस भाव की, उस प्रेम भक्ति की। सो श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। हो सकता है पहली बार हम इसी चरित्र को सुने, श्रद्धा कम थी, अगली बार और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। सो श्रद्धा से सुनना है। और कीर्तयेत श्रद्धया श्रुत्वा, यदि हम श्रद्धा से इस कथा को गाते हैं या सुनते हैं तो होगा क्या? अब फल देखिए आप, तो होगा क्या? कर्म पाशे विमुच्यते। ये फल है जो आपने लगभग कभी नहीं सुना होगा। ये नहीं सुनाया जाता है, मतलब नहीं सुनाया जाता, मतलब वक्ता की कोई ये इच्छा नहीं होती कि मैं ना सुनाऊं, लेकिन बेचारे पंडित जीवों के पास टाइम ही नहीं होता। आप देखो इस श्लोक के अंतिम शब्द में क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज की कथा सुनने का फल क्या है? कर्म पाश विमुच्यते। वो कर्म के पाश से मुक्त नहीं, विमुक्त हो जाएगा। इस नरसिंह प्रहलाद चरित्र को सुनने से कर्म पाशे विमुक्तये विमुच्यते। तो कीर्तये श्रद्धया श्रुत्वा कर्म पाशे विमुच्य। कर्म के पाश से, बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। अब देखिए हम सब लोग कर्म के बंधन में हैं। आप कभी सोच सकते हैं भगवान की ही ये सृष्टि है, हम सब भगवान के ही बंदे हैं, तो एक गोरा एक काला, एक मोटा एक छोटा, एक लंबा एक नाटा, ऐसा क्यों? एक पिता के 5 पुत्र होते हैं, वो भी समान नहीं निकलते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे एकमात्र कारण है कर्म। हम सब जीव अपने अपने कर्म की गठरी को साथ में लेकर आते हैं, हम अकेले नहीं आते। हम जब भी संसार में आते हैं कर्म को लेकर आते हैं, कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म। और जब तक ये कर्म हमारे साथ है, जीवन में सुख दुख लगा रहेगा। कर्म जब तक है तब तक सुख दुख लगा रहेगा। और दूसरा, जब तक कर्म है तब तक इस भौतिक जगत से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस भौतिक बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक कर्म हमारे साथ है। एक आचार्य ने टीका में लिखा, आप इस श्लोक को देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको लेकर जाऊं कि भाई नरसिंह प्रहलाद की कथा सुनने से कर्म पाशे विमुच्यते, राइट? तो कर्म पाश का अर्थ क्या है? तो उस आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि पाप कर्म से भी मुक्ति और पुण्य कर्म से भी मुक्ति। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया एक आचार्य ने। बोले भगवान की यह कथा सुनने से अच्छे कर्मों से भी मुक्ति, बुरे कर्मों से भी मुक्ति। क्योंकि बुरे कर्म तो बुरे हैं ही, लेकिन अच्छे कर्म भी बुरे हैं। थोड़ा सा और डीप में समझिए इसे। बुरे कर्म तो बुरे हैं, बुरे कर्म से क्या होगा? जीवन में दुख मिलेगा, मरने के बाद नरक मिलेगा। लेकिन जो अच्छे कर्म है ना, उस अच्छे कर्म को भोगतने के लिए भी तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मान लो कोई आदमी पुण्य कर रहा है, तो पुण्य को भोगतने के लिए अच्छे घर में जन्म मिलेगा, सब कुछ होगा, तो उसके लिए दूसरा जन्म तो लेना पड़ेगा। तो भाई ये बात तो आप सब जानते हैं कि बुरे कर्म तो हमको बांधते हैं, दुख देते हैं, लेकिन अच्छे कर्म भी हमारे लिए बंधन है। ये थोड़ी एडवांस लेवल की बात है। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे यार दुनिया में तो कहा जाता है पुण्य करो पुण्य करो। आप ध्यान से सुनिए, पाप तो बंधन है ही, लेकिन पुण्य भी एक बंधन है। भगवत गीता में कृष्ण ने लास्ट में क्या कहा?
पापों से तो मुक्त होना है, पुण्य से भी मुक्त होना है। त्रिगुणिया विषया वेदा नैस्त्रिगुणियो भवार्जुन। क्योंकि पाप करने से नरक मिलेगा, नरक में दंड, और फिर इस धरती पर जन्म मिलेगा। तो पुण्य करने से क्या मिलेगा? चलो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के बाद आखिर तो धरती पर आना पड़ेगा, 84 के चक्र में तो आना ही पड़ेगा। तो पाप भी बंधन का कारण, पुण्य भी बंधन का कारण है ना। इसलिए हमें, तो फिर आप कहोगे तो करना क्या है? हमें न तो पाप करना है न पुण्य करना है। हो जाए तो अच्छी बात है पुण्य, ऐसा भी नहीं है कि हम उसके दुश्मन हैं, लेकिन हाँ करना है, सुकृति करनी है। यदि आपको करना हो, कुछ डिसीजन लेना हो कि भाई चलो अब मूड हुआ है, थोड़ी सी सामर्थ्यता योग्यता है, तो सुकृति करे, भक्ति करे। सुकृति माने जाने अनजाने में भगवान और भक्त की सेवा, इसका नाम है सुकृति। ये सुकृति जो है ये बंधन में नहीं बांधेगी, भक्ति बंधन में नहीं बांधेंगी, वो आपको बंधनों से मुक्त कर देगी। सो कुल मिलाकर यहां कहा गया कि यह एतत् पुण्यम आख्यानम विष्णु वीर्योपबर्हितम कीर्तयेत श्रद्धया श्रुत्वा कर्म पाशे विमुच्यते। ये प्रहलाद नरसिंह कथा सुनकर सभी अच्छे और बुरे कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? और एक टेक्निकल पॉइंट बताऊं, भगवान की कथा सुनने से हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं क्योंकि भगवान को कोई कर्म लागू नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं? टेक्निकली आप ऐसा कह सकते हैं कि भगवान कर्म बंधन में है? नहीं, भगवान को कोई कर्म लागू नहीं पड़ता। तो जिसको कर्म लागू नहीं पड़ता उनकी कथा सुनने से हम भी अकर्मी हो जाते हैं, और जो कर्मी है उसकी कथा सुनोगे तो आप कर्म बंधन में फंस जाओगे। जैसे आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वो सब कर्मी है, आप कर्मियों की कथा सुनो, देखो, कर्म बंधन में फंसे। भगवान अकर्मी है तो अकर्मी की कथा सुनो, उसे देखो, तो आप कर्म से मुक्त हो जाओगे। सीधा सिद्धांत है। और आप कहोगे तो फिर भक्त की कथा के बारे में क्या कहना है? भक्त भी तो अकर्मी होता है। भक्त कहाँ कर्म करता है? जो अपने लिए कर्म करता है वो कर्म और विकर्म में फंसता है, लेकिन जो भगवान के लिए कर्म करता है वो अकर्मी भगवान की तरह हो जाता है। सो कुल मिलाकर भक्त और भगवान की लीला सुनने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक श्रुति फल कहा गया कि प्रहलाद और नरसिंह की कथा सुनने से कर्म पाशे विमुच्यते, कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और अगला श्लोक श्री सुखदेव गोस्वामी और श्री नारद मुनि इसी लीला में इस 7वें स्कंध के 10वें अध्याय के 47 नंबर श्लोक में कहते हैं, एतत्य आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलाम दैत्येन्द्रयूथवदं प्रयत पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वा भावमुक्तो भय अभेति लोका। यह एतत् प्रहलाद और नरसिंह भगवान की कथा का श्रुति फल, दूसरा श्लोक। यह एतत्, फिर से, जो पुरुष, जो भक्त इस कथा को, किसकी कथा को? तो कहते हैं आदि पुरुषस्य।
जो भगवान नरसिम्हदेव, जो कृष्ण आदि पुरुष है, सो भगवान श्री कृष्ण को आदि पुरुष कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके आदि है। ओके? जैसे हमारा आदि कौन? हमारा जन्म कहाँ से हुआ? हमारे माता पिता से। तो हमारे आदि हमारे पेरेंट्स, उनके आदि उनके पेरेंट्स, उनके आदि उनके पेरेंट्स, उनके आदि उनके आदि उनके आदि। इसका एंड कहाँ पर होगा? भगवान कृष्ण में। तो सबके आदि कौन? भगवान कृष्ण। अच्छा, कृष्ण का आदि कौन? बोले कोई नहीं, अनादि। इसलिए कृष्ण को आदि अनादि, जो सबके आदि है, जिसका कोई आदि नहीं, इसलिए अनादि। तो कृष्ण सबके आदि हैं और उनका कोई आदि नहीं, इसलिए अनादि हैं। तो एतत् आदि पुरुषस्य, जो सबके आदि पुरुष है। और उस आदि पुरुष की कौन सी लीला है? मृगेंद्र लीला। वह आदि पुरुष मृगेंद्र, मृगेंद्र माने सिंह बनकर आए हैं। वो भगवान श्री कृष्ण सिंह बनकर आए हैं। सिंह, जिसकी गरिमा सुभाषितकारों ने लिखी है कि सिंह जो होता है ना, वन का राजा माना जाता है। सिंह पूरे वन का राजा माना जाता है। हमारे देश में, हमारी दुनिया में राजा बनने के लिए एक तो युद्ध होता है। आजकल जहाँ लोकसभा चलती है, वहाँ राजा बनने के लिए इलेक्शन होता है ना, चुनाव होता है। लेकिन सुभाषितकारों ने लिखा, ना अभिषेको न संस्कार, सिंहस्य क्रियते वने। वनराज केसरी सिंह का न इलेक्शन होता है, न राज्याभिषेक होता है। विक्रमार्जी सत्वस्व स्वयं एव मृगेंद्रता। सिंह जो होता है ना, जन्म से ही अपने अंदर से ही राजा होता है। मां के पेट से जब वो जन्म लेता है ना, उसी दिन से उनके अंदर वो भाव स्वभाव ही होता है कि मैं वन का राजा हूं। न उसे सिखाया जाता है, न ट्रेनिंग दी जाती है, न अभिषेक होता है, न इलेक्शन होता है। स्वयं एवं मृगेंद्रता। तो भगवान श्री कृष्ण को आजकल की तरह इलेक्ट करके, सिलेक्ट करके भगवान नहीं बनाया गया। वो स्वयं एवं मृगेंद्रता, वो अपने आप में ही वीर है, अपने आप में ही ईश्वर है। तो ऐसे भगवान श्री आदि पुरुष की मृगेंद्र लीलाम दैत्रेंद्र यूथप वधम। अच्छा, इस लीला में उन्होंने क्या किया? दैत्य इंद्र, असुरों के राजा हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु की सेना को मार दिया, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। भगवान ने सिंह रूप लेकर, जैसे सिंह हाथी को मार देता है, वैसे भगवान ने हिरण्यकशिपु की सेना और उसको मार दिया। प्रयत प्रयत पठेत, यदि कोई इस लीला को पठेत माने पढ़ता है। ओके? लेकिन कैसे पढ़ता है? तो पठेत के पहले एक शब्द है, जरा पढ़िए। दैतेंद्र युथ वधम प्रयतः पठेत। पढ़ना तो है, लेकिन कैसे? प्रयत होकर पढ़ना है। प्रयत माने पवित्र होकर पढ़ना है। इस लीला को पवित्र होकर सुनना है। तो पवित्र का अर्थ है नहा धोकर सुनना है, ना, शुचि, पवित्र होकर, मतलब स्नान करके, एक बाहरी का अर्थ है। और प्रयत का एक आचार्य ने अर्थ कहा, सबसे बड़ी अपवित्रता क्या है? मन का यहां वहां भटकना, यह सबसे बड़ी अपवित्रता है। जैसे कोई स्त्री मार्ग भटक जाए, मेरा भाव आप समझ रहे हैं। एक स्त्री यदि भटक जाए तो उसे अपवित्र नारी माना जाता है। तो हमारी मति, हमारी बुद्धि भी एक स्त्री के समान है। यदि वो भटक जाए तो वह अपवित्र मानी जाती है। इसलिए कहते हैं मति सती यद वासुदेवे। मति को सती बनाना है।
और वो कब बनेगी? जब वासुदेव कृष्ण में टिक जाएगी। तो प्रयत माने पवित्र। पवित्रता के दो अर्थ है, शरीर की पवित्रता स्नान करके, और अंदर से हमें पवित्र होना है महामंत्र का जाप करके, है? अपनी मति को एकाग्र करके इस प्रसंग को पढ़ना है। तो यदि कोई इस प्रहलाद और नरसिंह भगवान की कथा को पढ़ेगा तो दैत्यात्मजस्य, दैत्य हिरण्यकशिपु का आत्मज, आत्मज माने बेटा पुत्र प्रहलाद के, च सताम प्रवरस्य पुण्यम, और एक तो पवित्र होकर पढ़ना है, और दूसरा च सताम, संतों के बीच में बैठकर या संतों के मुख से सुनना है। तो यदि किसी भक्त के मुख से सुनो या इस चरित्र को पढ़ो, प्रवरस्य पुण्यम, प्रहलाद और भगवान नरसिंह देव की कथा को सुनो पढ़ो, तो श्रुत्वा अनुभाव कुतो भयम, तो आप सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाओगे। अब देखो एक ये नया, पिछले श्लोक में आया कि कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी। प्रहलाद और नरसिंह चरित्र को सुनने से, दूसरी लाइन की अर्धाली में श्रुत्वा, सुनने से, अनुभावम अकुतो भयम, भय से मुक्ति हो जाएगी। भय से, संसार में जितने भी प्रकार का भय है सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाएगी, और अपेति लोकम, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाएगी। लोकम माने वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। सो तीन वस्तु यहाँ पर जिक्र की गई कि यदि हम प्रहलाद और नरसिंह भगवान के चरित्र को सुनते हैं तो सबसे पहले सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सभी भय से मुक्त हो जाएंगे, और भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाएंगे। ये है प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा। अब प्रहलाद महाराज का चरित्र भागवत के सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक निवेदित किया गया है। आइए हम संक्षिप्त में प्रहलाद महाराज के उस चरित्र पर थोड़ा सा चिंतन करें। तो सर्वप्रथम श्री नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुणों की महिमा बताते हैं। प्रहलाद अनंत गुणशाली थे, अनंत गुण। नारद जी गुण गिनाते गिनाते कहते हैं कि असंख्य गुण प्रहलाद में थे, मैं कितना गुण गिनाऊं। वो पढ़ने में इतने एक्सपर्ट थे, गुरुजी उनको जो भी होमवर्क देते, जो भी पढ़ाते तुरंत याद कर लेते। इतना ही नहीं, भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, अंदर से भगवान का स्मरण करते हैं, और स्मरण में क्वचित हंसती, कभी हंसते कभी नाचते खेलते कूदते। बड़ों के साथ विनम्रता का व्यवहार, छोटों के साथ एक पेरेंट्स की तरह उनका ध्यान रखना, और अपनी बराबरी वालों के साथ मित्र के समान रहना। बड़े सुशील थे, बहुत सारे गुणों का वर्णन किया गया। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, एक बाप होता है, अपने बेटे में कोई गुण नहीं होता, हम कांई लेवानुं न होय, छतांय बापने दीकरो કેટલો વાલો લાગે હે। અને આ પ્રહલાદમાં આટલા બધા ગુણ હતા, इतने सारे गुण थे, लेकिन फिर भी वो बाप अपने बेटे को मारने पर तुल गया, इतने सारे गुण होकर भी। कारण क्या था? तब नारद मुनि कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा को प्रसन्न करके तीनों लोकों का राजा बन गया और सबको भगवान कहलाने लगा, मैं इस सृष्टि का ईश्वर, मैं भगवान, सब लोग मुझे भगवान मानो, तब सब ने हिरण्यकशिपु को भगवान माना, लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना। तुम भगवान, तुम बाप बनने के भी लायक नहीं, वो भगवान है। प्रहलाद ने नहीं माना है। तो बोले भगवान कौन? बोले विष्णु भगवान है। तब बाप बेटे के बीच में बड़ा प्रॉब्लम हो गई। हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया शुक्राचार्य के पुत्र शंडअमर्क से कि भाई ये सुधर जाए, नहीं सुधरे, और फिर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने का प्रयास करते हैं, आप सब जानते हैं।
इस बीच में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी मित्रों को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। एक बहुत बड़ा चैप्टर है प्रहलाद महाराज की शिक्षा। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। ये भागवत धर्म का आचरण कौमार अवस्था से ही, बचपन से ही करना चाहिए, क्योंकि बड़े बूढ़े होने के बाद उतना स्कोप मिलेगा नहीं। ये प्रहलाद महाराज का कहना है कि बचपन में जो भक्ति हो सकती है वो किसी भी उम्र में नहीं हो सकती, क्योंकि बचपन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई जिम्मेवारी नहीं होती, तो बंदा अच्छे से कर सकता है। कौमार आचरित प्राज्ञ। और बच्चा यदि भक्ति करता है ना, उसके थोड़े से करने से भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए बच्चों को थोड़ा टाइम दे, अपने साथ रखे, संस्कार दे और बचपन से ही भक्ति करवाए। दुर्लभम मानुषम जन्म, प्रहलाद महाराज ने कहा मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। जैसे जीवन में दुख मिलते हैं ना बिना कोई प्रयास के, वैसे जीवन में सुख भी मिलेंगे। सुखी होने के लिए महा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी सोचता है कि आज मैं दुखी होना चाहता हूं, नहा धोकर ऐसे घर से निकलते समय आज बस दुखी होके घर पे आना है, कोई नहीं सोचता, लेकिन फिर भी दुख आता है ना, बिना मेहनत के दुख आया ना। तो जैसे बिना मेहनत के दुख आया, वैसे बिना मेहनत के सुख भी आएगा। तो प्रहलाद ने क्या कहा, तत् प्रयासो न कर्तव्यो। तो महा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो कर्म में लिखा वो होगा। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतनी मेहनत करे, और महा मेहनत भक्ति के लिए करे, प्रहलाद महाराज कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज कर्म से मिलने वाली, भाग्य से मिलने वाली, उसके लिए हम हार्डवर्क करते हैं, महा मेहनत करते हैं। और जो भक्ति हमको प्रयास करने से मिलने वाली है उसको कर्म पर छोड़ देते हैं, भाग्य पर छोड़ देते हैं। आपके भाग्य में भक्ति लिखी है, हमारे भाग्य में भक्ति लिखी ही नहीं है, इसलिए हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। भक्ति स्वतंत्र धर्म है, भक्ति कोई भाग्य की बात नहीं, जितनी करोगे उतनी मिलेगी। जैसे अभी आप लोग टीवी के सामने बैठे हो, अभी बंद कर दो तो भक्ति बंद, इसमें कौन सा भाग्य काम कर रहा है? આમાં કયું તમારું પુણ્ય કામ કરે છે? આ તમારું ફરી જાય ને તમે અત્યારે લોગ આઉટ થઈ જાઓ તો ભક્તિ બંધ। ये तो आपका प्रयास है। आप जितना प्रयास करोगे, अपने आप को जितना इसमें लगाओगे, उतनी भक्ति बढ़ेगी। हमारे वहां शब्द है ना, स्काई इज ए लिमिट। तो ये शब्द लागू पड़ता है भक्ति में, कि भक्ति के लिए कोई लिमिट नहीं है। बाकी जीवन में सुख सुविधा के लिए लिमिट है, वो भाग्य है। भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा, और भाग्य से ज्यादा मिल गया भोगत तो पाएंगे ही नहीं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो भाग्य से ज्यादा जुटा कर बैठे हैं, लेकिन डायबिटीज है, शरीर में ऐसे रोग है, सारी सुख सुविधा संपत्ति उसके सामने, लेकिन भोगत नहीं पाते। वो तो हमसे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी भोगत नहीं पाते। मैं अक्सर कहता हूं कि बेचारे मजदूरों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, और जिसके पास 2 नहीं 200 वक्त की रोटी है वो डाइटिंग करते हैं, वो रोटी पे घी नहीं लगाते हैं, वो 2 रोटी के बदले 1 सूखी रोटी खाते हैं। तो ये भाग्य की बात है, भाग्य से अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। सो तत्प्रयासो न कर्तव्य, हमें अधिक प्रयास जो है केवल भक्ति के लिए करने चाहिए। प्रहलाद महाराज, फिर हिरण्यकश्यप को पता चला कि यार ये तो अब तक खुद अकेला भक्ति करता था, अब तो ये प्रीचिंग कर रहा है, हमारे असुरों के बच्चों को डिवोटी बना रहा है, मतलब हमारा असुर वंश खत्म हो जाएगा, सब कंठी तिलक धोती वाले हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब इसे मार ही देते हैं। और जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए खड़ा हुआ, मैं वॉशिंगटन डीसी में कह रहा था कि हिरण्यकश्यप ने पूछा इस खंबे में है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा है। तो हिरण्यकश्यप अपना मुष्टि का बनाया हाथ में
और खंबे के ऊपर मारने गया। तो उस समय मैं अपने आप से ऐसे ही बोल दिया कि भगवान ने राह नहीं देखी। भगवान, मैं गुजराती में बोल रहा था, ભગવાને વિચાર કર્યો કે આ હડી ગયેલાની મુઠ્ઠીથી મારીને મારે આવવું એની કરતાં હું सीधे सीधो ना આવી जाऊँ। तो हिरण्यकश्यप को मुट्ठी मारना नहीं पड़ा। हिरण्य मतलब इसका हाथ क्यों टच करूं मैं? तो भगवान वो हिरण्यकश्यप मुट्ठी का मारे उसके पहले भगवान ही प्रकट हो गए, खंबा तोड़ दिए, बहुत बड़ा कड़ाका हुआ और भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को चीर दिए, फाड़ दिए। अब जब भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, राइट, और फिर सारे देवता आए, स्तुति किए, सब कुछ आप सब जानते हैं। लेकिन जब प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव के पास गए तो भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद को गोद में बिठा दिया और प्रहलाद महाराज दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु एक चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूं। श्री प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज बोले, क्या बोले? वरम वरय एतत्ते, प्रभु मैंने आज तक आपकी भक्ति की है लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरे बाप ने मुझे क्या क्या मेरे ऊपर अत्याचार किया लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे मांगना चाहता हूं। वरम वरय एतत्ते, ते आपसे, वरम वरय, वरय माने चाहता हूं। सो प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं और आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वर देशान महेश्वर, वरदान देने में तो आप महा ईश्वर हो, तो वर देशान महेश्वर, वरदान देने में तो आप समर्थ हो, इसलिए मैं आपसे मांगना चाहता हूं प्रभु। क्या? प्रभु मैं आपसे मांगना चाहता हूं, मेरे लिए नहीं, मेरे पिता के लिए। मैं मानता हूं कि मेरे पिता असुर थे, आपके दुश्मन थे, आपसे द्वेष करते थे, प्रभु आपकी निंदा भी करते थे। यत निंदत पिता मैं, मेरे पिता ने आपकी निंदा की है प्रभु। त्वाम विद्वंस तेज ईश्वरम, लेकिन प्रभु वो बेचारे आपकी महिमा नहीं जानते थे। त्वाम तेज, आपका तेज नहीं जानते थे, आपका पराक्रम, आपका तत्व नहीं जानते थे, इसलिए मेरे पिता आपकी निंदा करते थे, आपकी निंदा किए थे। और प्रभु निंदा करने का कारण ये भी था कि आपने उनके बड़े भाई को मार दिया था। विद्वाम अमर्षय भ्रातुर्हा, आपने उनके बड़े भाई हिरण्याक्ष को मार दिया था। तो भ्रातुर हेति, इसलिए आपसे वो द्वेष करते थे और मैं आपकी भक्ति करता था इसलिए वो मेरे से भी द्वेष करने लगे। तो प्रभु ये तो सीधी बात है कि भक्त और भगवान से जो द्वेष करता है उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलती, तो नरक में जाता है। लेकिन बस प्रभु आपके चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तस्मात् पिता में पुयेत न, बस मेरे पिता को आप नरक में मत भेजिएगा। दुरंतात दुरताद्यशात, मेरे पिता को नरक में दंड मत दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आपसे द्वेष करने वाले को आप नरक में भेजते हो, नरक देते हो। जो भी थे मेरे पिता थे ना, उसने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया। प्रभु मुझे उनसे कोई वो नहीं है कि भले उन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, जो भी किया। तो प्रभु मैंने आज तक मेरे लिए तो आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे पिता के लिए बस इतना कि वो आपकी भक्ति नहीं कर पाए, आपसे द्वेष किए, लेकिन आप उसको नरक मत दीजिएगा। पूतस्थे अपांग तदा कृपण वत्सल। तब भगवान क्या कहे? भगवान नरसिंहदेव क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान नरसिंहदेव कहते हैं प्रहलाद
चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। तेरे पिता तो क्या, तेरे पिता की तू छोड़ ही दे। त्रिसप्त भी, सप्त माने 7 और ती माने 3, 7 × 3 21। त्रिसप्त भी माने 21 पीढ़ी। पिता पुत, तेरे परिवार में पिता वाली, पुत्र वाली और करंट 21 पीढ़ी सहते नघ पवित्र हो गई है। प्रहलाद, तेरे साथ तेरे पिता और तेरी 21 पीढ़ी पवित्र हो चुकी है और मेरे वैकुंठ को प्राप्त कर चुकी है। तू चिंता मत कर, 21 पीढ़ी का रिजर्वेशन कंफर्म है। जा, आप श्लोक समझिए। हम लोग ये 21 पीढ़ी वाली बात तो जानते हैं, लेकिन कहाँ लिखी है? श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद 10वां अध्याय 18वें नंबर का श्लोक, ये श्लोक है। तो त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सहते अनघ यत साधोस्य कुलो जातो। और कारण एक ही है प्रहलाद, कि जिसके कुल में तेरे जैसा साधु जन्म लेता है, जातो भवान में कुल पावन, वो पूरे कुल को पवित्र कर देता है। कुलम पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवतिश्च एव। वो जननी को कृतार कर देता है और पूरी वसुंधरा पृथ्वी को पुण्यवती बना देता है। तेरे जैसा पुत्र जिस परिवार में जन्म लेता है। सो बेटा प्रहलाद, तो चिंता मत कर, तेरी 21 पीढ़ी मेरे धाम को प्राप्त कर लेगी। सो इस प्रकार देखो, हमारे माता पिता, हमारे पितृ, बड़ा संघर्ष जीवन था। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज है। हमारे बाप दादाओं के जीवन में इतनी फैसिलिटी नहीं थी। बेचारे मजदूरी करते, काम करते, इसी में अपना जीवन लगा रहता था। तो हो सकता है वो हमारी तरह भक्ति नहीं कर पाए, हरि नाम नहीं ले सके, हरि कथा सुन नहीं सके। लेकिन आज यदि हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति के कारण भगवान हमारे पितृओं का भी कल्याण कर सकते हैं। ये प्रसंग, ये भागवत इसका प्रमाण है। इसलिए खूब भक्ति करें और हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना से हमारे पितृओं का भी कल्याण होगा। प्रहलाद महाराज के विषय में तो बहुत सारी बातें हैं। प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। वे ऐसी अवस्था में बेचारे बन चुके थे जहाँ भक्ति पॉसिबल नहीं थी। स्मरण करते थे और स्मरण करते हुए प्रभु को प्रगटा दिया। तो हम भी जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, ऑफिस में, काम धंधा आदि, घर में, लेकिन हमको माला जाप करने से कोई रोक सकता है, कथा सुनने से रोक सकता है, स्मरण करने से कौन रोक सकता है? जिसको भक्ति करनी ही है उसके लिए कोई बाधा नहीं है लेकिन जिसको भक्ति नहीं करनी है उसके लिए हजारों बहाने हैं कि ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये सब हजारों बहाने मिलेंगे। भक्ति नहीं करने के हजारों बहाने मिलेंगे, बाकी भक्ति करनी ही है। तो प्रहलाद जैसा 5 साल का बालक असुर कुल में रहकर, जिसका बाप ही उसका सबसे बड़ा शत्रु था, जिसको मारने पर तुल गया था, लेकिन प्रहलाद उस भक्ति पे खरे उतरे हैं और भगवान को पा गए। ऐसे प्रहलाद और नरसिंह देव भगवान के चरित्र को यदि हम सुनते हैं तो श्री सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि कहते हैं, कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, सभी भय से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का ये 20वां श्रुति फल यहाँ पर समाप्त हुआ। आइए, आज आपने इस कथा को सुनकर, आपकी उपस्थिति देकर हमारी शोभा बढ़ाई। सो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आने वाले दिनों में इस पर विशेष चर्चा करेंगे। सो यहीं पर विराम करते हैं। आइए जय जयकार के साथ इस प्रथम सत्र को विराम करें।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।